एक व्यक्ति जो सीआरपीएफ का जवान होता है अपनी पूरी जवानी सीआरपीएफ के लिए दे देता है दोस्तों, फिर वो रिटायर हो जाता है, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहने लगता है। एक बेटा और एक बेटी होती है दोस्तों। बेटी को पढ़ा लिखा कर MA BBS डॉक्टर बना देता है। अब बेटी शादी योग्य हो जाती है तो बेटी के लिए वो अच्छा वर देखने लगता है, लेकिन उससे पहले बेटी एक ऐसा कदम उठा देती है जिसकी वजह से पिता को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में पिता भी एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से आज वो बेटी इस जहां में नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं कि ये कहां का मामला है, बेटी ने क्या कदम उठाया था, पिता ने बेटी के साथ क्या किया था, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत एक चोपड़ा चौकी आती है, वहीं के एक मैरिज होम की 28 अप्रैल 2025 का वाकया होता है। जब एक मैरिज होम में एक प्रोग्राम चल रहा होता है तभी वहां पर एक शख्स की एंट्री होती है। सामने एक लड़की को देखता है और लड़की को देखने के बाद उसके ऊपर गोली चला देता है। दोस्तों, गोली की आवाज़ जब और लोगों के पास पहुंचती है तो सभी के कान खड़े हो जाते हैं। वहीं पर एक लड़का और होता है, उसको भी गोली मार देता है। उसके पहले तो बगल में गोली लगती है और जब वो लड़का भागने लगता है तो उसकी पीठ में गोली लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो और भी लोग बाग होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके ऊपर जमकर पिटाई की जाती है और फिर यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति था उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पर जो लड़का लड़की होते हैं दोनों को गोली लग जाती है। आनन फानन में ही इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाकर इन्हें भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मामला कि ये व्यक्ति कौन है और जिसको गोली मारी है, ये लड़का कौन है, ये लड़की कौन है, किस लिए इसने गोली मारी है। दोस्तों, तमाम तरह के यहाँ पर सवाल होते हैं। पुलिस जहाँ पर अपनी जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है जिस लड़की को गोली लगी है उस लड़की का नाम डॉक्टर तृप्ति है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, और जिस लड़के को गोली लगी है उसका नाम अविनाश है, और जो गोली मारने वाला व्यक्ति है उसका नाम किरण मांगले है, जिसकी उम्र 50 साल है, जो CRPF का जवान था, जो रिटायर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल कि इसने ऐसा क्यों किया, तो पता चलता है जो किरण मांगलेकर है उसकी ये बेटी है जिसका नाम तृप्ति है। अब यहाँ पर पुलिस आनन फानन में अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। वहीं पर किरण मांगले का एक बेटा होता है जिसका नाम निखिल मांगले होता है। जब निखिल मांगले को पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो एक अलग ही खुलासा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर निखिल मांगले बताता है कि मेरे पापा CRPF के जवान हैं, वहाँ पर वो अच्छे से नौकरी करते हैं और हम दोनों को बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया करते। जो मेरी बहन है तृप्ति, वो MA BBS की पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के बाद वो अच्छे से वहाँ पर डॉक्टर बन जाती है। अब पिता को लगने लगता है कि बेटी की शादी के लिए अच्छा सा लड़का देख लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो तृप्ति है वो एक लड़का जो हेल्पर का काम किया करता है, जिसको 12,000 रुपये तनख्वाह होती है, जिसका नाम अविनाश होता है, उसकी बातचीतों में आ जाती है, उसके साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है। पिता को इस सब के बारे में पता चलता है तो पिता को बहुत बुरा लगता है। पिता अपनी बेटी को समझाने का यत्न करता है, भाई अपनी बहन को समझाने का यत्न करता है, लेकिन तृप्ति यहाँ पर मानती ही नहीं और एक दिन वो अविनाश के साथ घर से फरार हो जाती है। अब पिता और भाई का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है और ये दोनों को दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और फिर अब यहाँ पर जो मैरिज होम में प्रोग्राम चल रहा था वो अविनाश की बहन की शादी का प्रोग्राम चल रहा था। ये दोनों भी वहीं पर अपनी शादी की सारी रस्मों को निभाने वाले थे और ये उड़ती उड़ती खबर किरण मांगलेकर को
पता चल जाती है कि तुम्हारी बेटी आज इस तरह से शादी कर रही है। यहाँ पर पिता और बेटा निखिल मांगलेकर दोनों आपस में बातचीत करते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमें आज अपनी बेटी से बदला लेना होगा। फिर यहाँ पर जो किरण मांगलेकर है वो अपनी खुद की वेपन जो उसकी पिस्टन होती है उसे अपने साथ लेता है और लेकर सीधे उस मैरिज होम में पहुंच जाता है। जब बेटी अपने पिता को देखती है तो उसे लगता है कि शायद पिता आज तुम्हें यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आया है, लेकिन जैसे ही वो मैरिज होम में पहुँचता है वहाँ पर अपनी बेटी के ऊपर गोली चला देता है और इधर जो उसका दामाद बनता है अविनाश उसके ऊपर भी गोली चला देता है। एक गोली तो उसकी बगल में लगती है, जब वो भागने लगता है तो दूसरी गोली उसकी पीठ में लगती है। उसके बाद जो वहाँ पर और लोग वाग होते हैं, अविनाश के रिश्तेदार, यार, घर वाले, सभी के सभी लोग यहाँ पर किरण मांगलेकर के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर धुनाई की जाती है कि वो वहाँ पर बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिलहाल किरण मांगलेकर आईसीयू में है, वो आईसीयू में भर्ती अपने जीवन और मौत से लड़ रहा है, उससे अंतिम सांसें अपनी गिन रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो तृप्ति होती है वो हॉस्पिटल में जाते ही अपनी सांसें छोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस ने निखिल मांगलेकर जो बेटा है उसको गिरफ्तार कर लिया है। किरण मांगलेकर जैसे ही ठीक होता है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पिता ने सही किया था या गलत किया था? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या पिता को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,